के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली मुमताज़। नाज़रीन, एक आम आदमी क्या चाहता है, क्या मांगता है? वो ये चाहता और मांगता है कि उसको रिलीफ मिले। और रिलीफ कब मिल सकती है? या तो इलेक्शंस के वक्त, या जब बजट पेश किया जाता है तब उसे उम्मीद होती है कि हो सकता है कि उसको वो रिलीफ मिले जिससे उसकी ज़िंदगी में बेहतरी आए। आइए चलते हैं म्यूज़िक एकेडमी और वहाँ पर चलकर मालूम करते हैं कि सुरीले खान साहब और उनके साथियों को इस बजट के बाद कुछ तसल्ली मिली है या नहीं। गोरे रंग ते दुपट्टियां दी छां करके, गोरे रंग ते दुपट्टियां दी छां करके, गोरे रंग ते दुपट्टियां दी छां करके, तेरे राह विच खड़ियां वे माया, दिल ले जा निकी जी हाँ करके, दिल ले जा निकी जी हाँ करके। वाह 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 वाह, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਨਾ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੀ ਗਈ। ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਇਹ ਉਮਰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਬਿੱਲ ਤਾਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਹਾਏ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਗੈਸ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਜਿੱਡਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਬਣ ਦੇਣਾ। ਉਹਨੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਕਮੇਟੀ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਖਲੋਤੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਗੱਡੀ ਦਾ? ਗੱਡੀ ਖਲੋਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਉਣ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੇ। ਓ ਪੁੱਤਰ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤੀ ਗਾਡੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੇਰਾ ਢੱਗਾ ਲਗਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। अंकल, वो दिन दूर नहीं जब हम V8 ले लेंगे। लो। और रॉक V8। ਆਹਾ V8। ਆਹਾ ਪੁੱਤਰ, ਤੇਰਾ V8 ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੰਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 200 ਇੱਟ ਮਾਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨਾਲ ਇੰਜ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਆ ਉਹ ਕਰੋ। ਟੀਚਰ ਮਰੇ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈ। ਟੀਚਰ ਬਾਊ ਜੀ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖੜਾਕ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਬਾਬੇ ਵਰਗੀ ਬਿੱਲੀ ਬੱਚੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮਜ਼ਦਾ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ। बेटा, बिल्ली 7 घरों में अपने बच्चे छोड़ती है। तेनू पता है बिल्ली ने अपना कब्जा ग्रुप बनाया है। 7 घरां च बच्चे छड़ के ते काबज हो जाती। बाबे दे घर बिल्ली ने सिर्फ 1 मिनट स्टे लिया। वो समझ गई इत्थे खान नू कुछ नहीं, मेरे बच्चे भुखे रहेंगे। और जान लगे कह के गई है, हम इस घर में 1 मिनट नहीं ठहरेंगे। मैं ते सुनिया हुण उल्टा बिल्ली हर जुमेरात ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈਗ ਪੀਸ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੀ। ਮਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਦੀ ਆ ਬਿਸ਼ਤਣ, ਉਹ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਆਉਂਦੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੀ ਆ। ਔਰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਪੂਛਲ ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਹਮ ਬਾਬੇ का ਬਾਈਕਾਟ करते हैं। ਸ਼ੌਕੀਓ, ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿੱਲੀ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ मरातब अली जिन्ना ना होना सी। वो अमीर है तो होंगे, मैं गरीब हूँ तो क्या है, वो महल बना रहे हैं, वो महल बना रहे हैं, मेरी झोंपड़ी के पीछे ये सिला मिला है मुझको, तेरी दोस्ती के पीछे। देखो ना जरा, सिर्फ प्लाट सस्ता लैन वास्ते अपना फ्रंट मरवा लिया। उस्तादे मोहतरम, छड्डो महला नू, जिन्नी गर्मी पैन दी है इसे खोली च एसी लवाओ। जितनी चादर है ना उतने पांव फैलाओ। एसी ते किश्तां तो लैवोगे, बिल दी किश्तां नहीं होनी होनियां। लो, यही मसला है। लोग एक दूसरे की देखा देखी अब एसी तो लगवा लेते हैं, लेकिन एसी लगवाने के बाद फिर बिल नहीं दिया जाता। और फिर क्या होता है कि बैठकर हुकूमत को कोसते हैं। आहा, कैसी समझदार बात की है। बल्कि अगर आप कुछ दहाइयों पहले की बात करें तो तब तो लोगों ने एसी लगवाए नहीं होते थे। लोग गर्मी बर्दाश्त करते थे, गर्मी बल्कि इससे ज्यादा होती थी, लेकिन एसी नहीं होते थे। अब देखें, जगह जगह झोंपड़ियों में भी लोगों ने एसी लगवा लिए हैं। नाजुक मिजाजी बहुत बढ़ गई है। ऐसा बाबा ही नहीं जे मान। 10 साल पहले सानू आप दसदे हुंदे सन, मैं पिंडों शहर पुत्र पैदल आ गया सा 18 मील टुर के। ਹੁਣ ਦਹੀਂ ਲੈਣ ਜਾਣ ਤੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੀ ਲੈ ਲਵੋ, ਬੰਦਾ ਦਹੀਂ ਤੇ ਭੱਜ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਏਸੀ ਜੋਗਾ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਫੋਲਣ ਡਏ ਹੋ? हाय। ऐसी बात नहीं बेटे, चंगा भला मुल्तान का एक तगड़ा जिम्मेदार मेरा फैन था,
अच्छा अब वो दरवाजा भी बंद हो गया है। ओहो जितने पैसे मुल्तान हमने आने जाने पे किराया खर्च कर दिया है, उतने का चलो एसी ना सही, कम से कम कोई एयर कूलर ही ले लेते। हाय ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ੌਕ ਚੜਿਆ ਸੀ ਮੁਲਤਾਨ ਚਲੋ ਮੁਲਤਾਨ ਚਲੋ ਮੁਲਤਾਨ ਚਲੋ। ਮੁਲਤਾਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਜ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਨਾਰਾਇਣ का गान लिजा रहे हैं। तो मुल्तान क्या जमींदार साहब के फंक्शन पे गए थे? फंक्शन नहीं, ख्वारी टेंशन। बात ये है अली साहब कि अब इन लोगों को आती हैं बातें, वरना सच्ची बात ये है कि हम हर साल 2-2.5 महीने मुल्तान जाके उनके पास कयाम करते थे। अच्छा ऐसे सखी आदमी थे वो। माशाल्लाह। सुबह सुबह उन्होंने जाके अपने बाग से आम तोड़वा के लाने हाँ और बाल्टी भर के ठंडे करने के लिए रख दे। वाह 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 फिर दोपहर को तंदूर की रोटियों के साथ तंदूर की रोटी तो ही मैं रुक गया जी। ਨਾਲ ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ठंडी लस्सी के नाल लसूड़े का अचार, सफेद प्याली में जिसके ऊपर सब्ज फूल बना होता है, आहा, साथ ठंडे आम काट के उन्होंने बाबा जी के आगे रखने। और बाबा जी ऐसे थोड़ दिलिए होंगे सन, रोज अपनी चिट्टी कमीज दा फ्रंट अनमल रटोल नाल खराब कर ले। ਹਾਏ ਲਸੂੜੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ, ਲਸੂੜਾ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਕਦੀ ਉੱਧਰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਕੀ ਜਾਂਦਾ। खान साहब शुरू शुरू में तो वो हमें आमों के बागों में ले जाते थे, फिर बाद में वो आम घर ही मंगवा लेते थे। हाँ जी, 1-2 दफा वो लेके गए हैं हमें बाग में। ਉੱਥੇ ਬਾਗ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੌਕ ਫਿਰੇ ਆਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹਰ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਤਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮਣੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ 'ਚ ਰੌਕ ਫਿਰ ਗਿਆ। मैं कहता हूँ अली मुमताज साहब, रॉक बाग में फिर इतना बुरा फिरा है, इतना बुरा फिरा है कि चौधरी साहब ने वोट पे लिख के लगवा दिया बाग के बाहर कि चोर, जानवर और रॉक का बाग में दाखिला मना है। ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ ਫਿਰਨਾ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਚਾਰੀ ਅੰਬ ਵੀ ਖਾ ਗਿਆ। तो इस दफा क्या हुआ जो मुल्तान जाने से महरूम रह गए? हम महरूम नहीं रहे, जिम्मेदार साहब मरहूम हो गए। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰੋ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਚੱਲੀਏ ਮੁਲਤਾਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਐਤਕੀ ਸੂਟ ਵੀ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਸਵਾਇਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅੰਬ ਡਿੱਗੇ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। चूंकि हमेशा जब मुल्तान पहुंचते थे तो जिम्मेदार साहब जाते ही हमें बस का किराया दे देते थे कि आपने खर्चा किया है। उसी ज़हन के साथ हम एयर कंडीशन बस में सवार हुए हैं कि जाने किराया मिल ही जाना। जब हवेली पहुंचे हैं, अच्छा उनके मुलाजमों को जाके हमने कहा है जी अंदर जाके चौधरी साहब को बताएं कि लाहौर MM आलम रोड से मीर आलम आए हैं। वो बंदा अंदर चला गया, सी बाहर बरांडे च ही बह गए हैं। गर्मी बेबा उत्ते